प्यारे मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं कि जहां हम रहते हैं उस धरती का लगभग 70% हिस्सा समुद्रों और महासागरों से ढका हुआ है। और यह बात भी सच है कि समुद्र का पानी खारा होता है। इस पानी को कोई गलती से भी पी नहीं सकता। इसे पीना बहुत ही हानिकारक होता है। सागर के पानी के खारा होने के वैज्ञानिक कारण चाहे जो हो, लेकिन हिंदुओं के धर्म ग्रंथों और पुराणों में इसका कारण माता पार्वती का श्राप माना जाता है, जो उन्होंने समुद्र देवता को दिया था। आइए जानते हैं कि समुद्र जल के खारा होने से जुड़ी यह रोचक और पौराणिक कथा क्या है। समुद्र के जल का खारा होने का प्रसंग शिव पुराण में वर्णित है। वाकई में एक बेहद ही रोचक कहानी है, जिसमें यह बताया गया है कि माता पार्वती ने समुद्र को श्राप दिया था। इस पुराण के अनुसार माता सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ एक पुत्री के रूप में जन्म लिया था। यहाँ इनका नाम पार्वती रखा गया, जो सुंदरता की हद से भी अधिक सुंदर, बुद्धिमान और निर्भीक थी। विवाह योग्य होने पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। प्यारे मित्रों, जब माता पार्वती गहन तपस्या में लीन थी तो पहले उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया और केवल फलाहार पर ही रहने लगी। इसके बाद माता पार्वती ने फल का भी त्याग कर दिया और सिर्फ वृक्षों के पत्तों यानी पर्ण को अपना आहार बना लिया। इसके बाद माता पार्वती ने पेड़ के पत्ते भी खाने छोड़ दिए। इस कारण से उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। हमारे ग्रंथ और पौराणिक कथाओं में समुद्र का भी बड़ा ही धार्मिक महत्व बताया गया है। जैसे कि समुद्र मंथन के अलावा समुद्र का जल खारा होने के पीछे भी कुछ कारण या रहस्य है। असल में यदि हम पौराणिक कथाओं की माने तो पूर्व में समुद्र का पानी एकदम दूध की तरह सफेद और मीठा था, लेकिन अब समुद्र के जल का वर्तमान स्वरूप ऐसा नहीं है। अब समुद्र का पानी बिल्कुल खारा हो चुका है और यह पानी किसी भी जीव या व्यक्ति के लिए पीने के लायक नहीं है। शिव महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए एक बार हिमालय राज की पुत्री पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। पार्वती की तपस्या के तेज से तीनों लोग भयभीत हो उठे थे। जब सभी देवता इस समस्या का उपाय ढूंढने में लगे थे, उस समय ही समुद्र देवता माता पार्वती के सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गए और समुद्र देव ने माता पार्वती के सामने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद जब माता पार्वती की तपस्या पूरी हुई, तब समुद्र देव ने दोबारा से देवी उमा से विवाह करने की इच्छा को जाहिर किया। देवी उमा ने समुद्र देव की भावनाओं का ध्यान रखते हुए सम्मान पूर्वक उनसे कहा कि मैं पहले से ही भगवान भोलेनाथ से प्रेम करती हूँ, इसलिए हे समुद्र देव, मैं आपके इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकती, अर्थात मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। देवी पार्वती के मुख से यह सुनकर समुद्र देव क्रोधित हो गए और भगवान भोलेनाथ को भला बुरा कहने लगे। समुद्र देव ने भगवान शंकर का तिरस्कार करते हुए देवी पार्वती से कहा कि उस भस्मधारी आदिवासी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। मैं सभी मनुष्यों की प्यास बुझाता हूँ, अपने अंदर रहने वाले जीवों का पालन पोषण करता हूँ, हीरे मोती सभी प्रकार के जवाहरात देता हूँ और मेरा चरित्र भी दूध की तरह सफेद है। इसलिए हे हिमालय पुत्री उमा, तुम मुझसे विवाह के लिए हामी भर दो और समुद्र की रानी बन जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर तरह से योग्य हूँ। इसलिए तुम मेरे इस निवेदन को स्वीकार करो। जब समुद्र देव ने अपने अभिमान में आकर महादेव शिव शंकर का अपमान किया, तो देवी पार्वती समुद्र देव के द्वारा किए गए भगवान भोलेनाथ का अपमान सहन न कर सकी।
इसके बाद माता पार्वती को समुद्र देव पर बहुत भयंकर क्रोध आ गया और इसी गुस्से में उन्होंने समुद्र देव को श्राप दे दिया कि हे समुद्र देव, जिस मीठे जल पर तुम्हें आज इतना अभिमान और घमंड है, वह जल आज के बाद से ही खारा हो जाएगा और तुम्हारे जल का कोई भी मनुष्य सेवन नहीं कर पाएगा। तो प्यारे मित्रों, यह थी माता पार्वती के द्वारा समुद्र को दिए गए श्राप की सच्ची घटना। माता पार्वती के श्राप देने के बाद से ही समुद्र का पानी तुरंत खारा हो गया और मनुष्य के पीने लायक नहीं रहा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें भीमा ब्लॉग चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।